तो बच्चों, आज जो मेरे हाथ में पेपर है ये है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का और एक प्रैक्टिस सेट है। ये आप लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो एग्जाम देने वाले हैं राजीव नवोदय का। लेकिन अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देंगे अगले वर्ष तो वहां भी सेम हिंदी पूछी जाती है, और या जो बच्चे हिमज्योति का देंगे वहां भी ऐसी हिंदी पूछी जाती है। और एक मैं बता दूं, इसमें 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 मैथ्स के आते हैं और 50 क्वेश्चन मिक्स आते हैं जीके के मेंटल एबिलिटी मतलब बुद्धि तर्क शक्ति वाले, जिसमें आपने आंसर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखो, इसमें पहला प्रश्न है जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, अक्षम कहते हैं, और जिसमें सब कुछ करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं सक्षम। आपका पत्र मिला वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, क्योंकि इसमें का है। जिसमें का की के होता है वो संबंध कारक होता है। कर्ता ने कर्म को और संबंध का की के है। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य आलसी होता है, आलस्य से बनता है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद, तो हमने जब संधि विच्छेद करते हैं तो इसका अर्थ समझना चाहिए। भानुदय जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक भानु का मतलब क्या होता है? नहीं, भानु का अर्थ क्या होता है? सूरज को कहते हैं भाई। तो सूरज का उदय होना है ना, भानु उदय, तो भानु धन उदय हो, ठीक है ना। बेटा का तत्सम रूप महाभारत देखा होगा तो वहां कहते हैं वत्स, ऐसा मत करो। तो बेटा जो है गलत रूप है, शुद्ध रूप है वत्स। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया कर्ता धातु कर्म, धातु कहते हैं। संस्कृत में देखा ना धातु रूप, तो धातु जो है क्रिया का मूल रूप होता है। उग्र का पर्यायवाची पर्याय उग्र बोलते हैं, जो तेज तर्रार होता है। उग्र का पर्याय क्या होता है? प्रबल। उदंड भी नहीं होता, उत्तेजित भी नहीं होता, अत्यधिक भी नहीं होता। प्रबल जैसे हवा प्रबल चल रही है, हवा उग्र चल रही है, ठीक है ना। जिस तरह से राग विराग में समास कौन सा है? राग विराग है जो समास है, इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसमें होता है? जैसे माता पिता, घर घर, पान तंबाकू, ठीक है ना। कोमल का विलोम क्या होता है? कोई बता सकता है कोमल का विलोम? कठोर होता है। कोमल का विलोम ये है अपने मोह मिया मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ। ये मुहावरा है, अपने मोह मिया मिट्ठू बनना, यानी अपनी पढ़ाई अपने आप करना कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसी को कहते हैं अपने मोह मिया मिट्ठू बनना। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सुनी तुमने कहावत? नगर में प्रकाश व्यवस्था का अभाव, अन्याय का बोलबाला, बिजली का बार बार गुल होना, अव्यवस्थित विद्युत व्यवस्था पर व्यंग। अरे जिस नगर में अन्याय होता हो भाई, जिसमें न्याय नहीं हो, अंधेर, आपने वो पाठ पढ़ा अंधेर नगरी चौपट राजा? किसी ने वो दीवार टूटी किसी की, अब फांसी लगाई किसी और को लगा रहे थे फांसी, लास्ट में राजा को ही लग गया। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ? हाँ, जो बड़ा होता है वो अग्रज होता है, और जो छोटा होता है उसे अनुज कहते हैं। जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? घुड़साल। स्टेबल कहते हैं इंग्लिश में। जिसे जीता न जा सके उसे कहते हैं अजेय। जिसको भेदा न जा सके उसे अभेद। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? संतोष अमन खेलते हैं, संतोष और अमन खेलते हैं, संतोष अमन खेलते हैं, संतोष और अमन खेलता है। बताओ। डी वाला सही है ना। यहाँ देखो, हिमालय में कौन सी संधि है? तो ये जो इसका जो संधि विच्छेद होता है हिम धन आलय। तो यहाँ पे देखो हिम में अ की मात्रा है, अब ये तो आ है, तो अ धन आ को मिला के माँ बना, हिमालय बना ना। तो अ धन आ मिलकर जब आ बनता है तो वहां दीर्घ संधि होती है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो उपेंद्र का होगा उपधन इंद्र। ये आपको आना चाहिए। जगदीश का होता है जगत होता है बेटा।
क्योंकि पूरे जगत माने पूरी दुनिया और जगत का जो स्वामी होता है वो जगदीश होता है, तो जगत होता है ईश। विसर्ग संधि उसको बोलते हैं जिसमें विसर्ग आता है। और निस्तेज का होता है निधन तेज भाई, तो यही विसर्ग संधि है भाई। और सदैव का होता है सदाधन एव, सदैव। तो जिसमें विसर्ग आता है वही विसर्ग संधि होती है, ठीक है ना। जल का पर्याय, पर्याय मानी पर्यायवाची। अनल का मतलब क्या होता है बताओ? अनल का मतलब आग होता है। धरा का मतलब क्या होता है? धरती। और नीर जो है पानी। और वसुधा किसको कहते हैं? धरती को। 5 सितंबर को किसका जन्म हुआ था? कौन सा दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को बताओ? शिक्षक दिवस। तो किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। भारतीय वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थी। पूर्व तथा पश्चिम में व्यापारी स्थल मार्ग तथा समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। भारत अब फिर वाणिज्य और उद्योग का केंद्र बन रहा है। अनेक देशों को भारतीय वस्तुएं भेजी जाती है। भारतीय तकनीशियन एवं वैज्ञानिक भारत से बाहर अनेक देशों में काम कर रहे हैं। अब है लोग भारत क्यों आते थे, आया करते थे, क्यों आते थे? माल शिक्षा प्राप्त करने के लिए। भारत विद्या का केंद्र था, क्यों था भाई बताओ? यहाँ महान गुरु थे। यहाँ महान गुरु थे, ठीक है ना। भारत इनका भी केंद्र था, संगीत एवं नृत्य का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, व्यापार एवं वाणिज्य का, कला एवं संस्कृति का। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार होता था, वाणिज्य कॉमर्शियल एक्टिविटीज जो होते हैं उसको कहते हैं। भारतीय व्यापारी भारतीय वस्तुएं खरीदने आते थे क्योंकि वे वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थी, ठीक है ना। इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त है? विद्या का केंद्र भारत, भारत जो महान था, भारत में आने वाले विदेशी यात्री, भारत में व्यापार और वाणिज्य। देखो व्यापार और वाणिज्य तो होता ही था, अब विद्या का केंद्र भी था, तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए। तो उसके हिसाब से भारत जो महान था ये सबसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि भारत जो महान था उसमें विद्या का केंद्र भी आ गया और भारत व्यापार और वाणिज्य भी आ गया। गणित का देखो पहला प्रश्न है, आरोही क्रम बताना है। 5/4, 5/6, 5/3, 5/2, 5/8। देखो क्योंकि बहुत आसान है, इनके अंश समान है। अब इसको कैसे समझ रहा, आपको अंदाज से नहीं करना कभी। पहले हम देखेंगे इस बच्चे ने अपनी रोटी के 4 टुकड़े किए, 5 खाए, इसने 6 टुकड़े किए, 5 खाए। तो इसने तो 6 किया तो इसके छोटे छोटे खाए ना 5, इसने बड़े बड़े 5 खाए। जिसका मतलब ये भिन्न बड़ी है, ये छोटी। तो मतलब छोटी भिन्न कौन होती है? जिसका हर बड़ा होता है। तो इसमें आरोही क्रम में लिखना तो जिसका सबसे बड़ा हर है, क्योंकि ऊपर तो सबका 5 है, तो 5/8 सबसे पहले आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि इसने अपनी रोटी के 8 टुकड़े किए, 5 टुकड़े खाए। उसके बाद 5/8 तो हो गया, उसके बाद क्या आएगा? 5/6 आएगा। उसके बाद 5/6 के बाद 5/4 आएगा, फिर 5/3 आएगा, फिर 5। तो बताओ इसमें से कौन सा उत्तर है? ये वाला उत्तर है। 21 और 60 के मध्य 3 के गुणजों की संख्या। देखो 3 के गुणज मतलब जिनका गुणज कहते हैं पहाड़ा, अपवर्त्य। तो लेकिन वो अपवर्त्य 21 और 60 के बीच होने चाहिए। तो 3 7 तो 21 होता है, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 11 3 33, 12 3 36, 13 3 39, 14 3 42, 15 3 45, 16 3 48, 17 3 51, 18 3 54, 19 3 57, 20 3 60। अब मध्य, अब देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 है कोई
356 और 256 का महत्तम समापवर्तक है। तो महत्तम समापवर्तक कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने क्या तरीका बताया था इसको करने का, कैसे करते हैं आप लोग बताओ। छोटे का भाग बड़े वाले में दे तो हम छोटा है 256, ऐसे हम डिवाइड करेंगे 356, एक ही बार जाएगा 256 एकम 256, तो यहाँ बचेगा 100 बचा, तो इसका भाग 256 में देंगे तो 100 दूनी 200, अब बचा 56, अब फिर 56 का भाग 100 में देंगे, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 56 का भाग 100 में, तो 56 एकम 56, अब घटाओ 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 44, 44 का भाग फिर 56 में देंगे तो 44 एकम 44, फिर बचा यहाँ 2, यहाँ 1 12, फिर 12 का भाग 44 में देंगे, नहीं देंगे जी, तो 12 36, तो कितना बचा 14 में से 6 गया 8, फिर 8 का भाग 12 में देंगे, 8 एकम 8, फिर बचा यहाँ 4, फिर 4 का भाग 8 में देंगे, 4 दूनी 8, तो इसका जो HCF आएगा वो 4 आएगा, जिससे भाग चला जाता है वो 4, मतलब 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 356 में भी जाएगा और 256 में भी जाएगा। देखो कितना लंबा गया ये सवाल, गया कि नहीं गया। अभी देखो 82.5 इसका योग होगा भाई, तो तीनों को हमने जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं पहले लिखते हैं 82, अब इसका पहले दशमलव 6 8 इधर इकाई में 5, फिर ये 3 और ये हजारवां है, ये 10वां 100वां हजारवां, तो ये 6 8 8 16 का 6 हासिल 1 4 6 4 10 5 15 का 5 हासिल 1 5 7 1 88.5 ये वाला होगा। एक गाड़ी 1 घंटा 20 मिनट लेट थी, देखो इतनी लेट थी कोई गाड़ी, वह दिल्ली स्टेशन पर 4:30 बजे पहुंचती है, यदि गाड़ी लेट न होती तो कितने बजे पहुंचती, क्योंकि ये 4:30 पे पहुंच रही है, अगर ये लेट नहीं होते तो 1 घंटा अब 20 मिनट जल्दी आती, तो इसमें से घटा देंगे ना, तो यहाँ मिनट एक साथ घटाते हैं, तो 30 में से 20 गया 10 और यहाँ 3, तो इसका मतलब 3 बज के 20 10 मिनट, ठीक है। अब देखो एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, बस 1 सेकंड में कितनी जाएगी, यानी इसका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड, तो जब 36 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं बताओ। हाँ, इसको जो है 5/18 से गुणा करते हैं तो 18 के इसका मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड चाल जाएगी। दो संख्याओं का योग कितना है, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बताओ, नहीं संख्या गुणा संख्या क्यों होगा, दो संख्याओं का योग 22,008 2,20,000 नहीं 22,008 है, एक संख्या 9,900, मतलब आप इसमें दूसरा सवाल बना सकते हैं कि दो संख्याओं का जोड़ 5 है, एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 3 होगी ना 5, तो ऐसे तो 9,999 कम घटाएंगे तो 18 में से 9 गया 900 और यहाँ 1 बचा, 11 में से 9 गया 2 और 1, तो 12,009 होगी ना, क्या होगी 4 3 0 0 0 2 6 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनानी है भाई, तो क्योंकि इसमें 2 बार 0 है, लेकिन हम 0 पहले नहीं लगाते, 0 के बाद सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है, तो हम पहले 2 लिखेंगे, तब दोनों 0 लिख देंगे, तब सबसे छोटा क्या है 3, फिर 6 भी है, तो ये हो जाएगा कायदा सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 3,456, तो कौन सा है सी वाला है। अब यहाँ देखो 725 का निकटतम सैकड़े तक मान, तो जैसे 725 है, जब हम इसका सैकड़े तक मान करते हैं तो सैकड़े में कितने जीरो होते हैं, सैकड़ा माने होता है 100, तो 100 में 2 जीरो है तो इसका हम जीरो बना देंगे, 5 का जीरो बनाया 2 का भी जीरो, और जो बाद वाला जीरो बनता है अगर ये 5 से छोटा है तो यहाँ कुछ नहीं होता, ये 700 रहेगा, अगर ये 5 से बड़ा होता तो यहाँ 800, तो 700 रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
इसको करना है आप लोगों को। तो पहले सबसे पहले ऐसे उतार देते हैं, तो हम बाकी को ऐसे उतार देते हैं 10 ऋण 2 और धन। अब 2 का भाग हम 4 में देंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4। तो अब इस दोनों को नहीं लिखना है, इन दोनों को बदला क्या लिखेंगे? अब क्या करना है? अब गुणा करना है। तो बाकी हम वैसे लिखेंगे 10 ऋण 2 धन 3 दूनी 6। हाँ, ऋण को धन धन हम पहले लाएंगे, अब ऋण को होगा। अब एक साथ कर सकते हैं तुम, 10 और 6 16 तो 2 गया 14 होता है। ठीक है ना? बिल्कुल सही। अब है 92% को भिन्न में बदलो। अब तो क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे, तो यानी 92/100। अब इसको काट के थोड़ा छोटा करो। कौन सी संख्या ऐसी है जिसका भाग पहले 2 का ही दे दो? 2 चक्कू 8 12 फिर 2 का 11 देखो, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो 23/25 होगा। अच्छा, इसमें नहीं काट नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 92/100 कर देंगे ना, जब काट ही नहीं रखा तो। वैसे मतलब अगर इसका उत्तर ये भी होता 23/25 होता तो बिल्कुल सही था भाई। लेकिन अगर नहीं काट रखा तो 92/100 ही सही। अंगूरों की एक पेटी में 240 अंगूरों की एक पेटी 240 में खरीदी गई। ₹24 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? क्योंकि अगर आपने बाजार गए 240 में एक पेटी अंगूर खरीदी, आप उसको बेचना चाहते हैं तो कितने रुपए? 24 रुपए का लाभ प्राप्त करेंगे तो ज्यादा, तो कितने में बेचोगे? 264 रुपए में। ठीक है ना भाई? ये है 1200 पर मासिक साधारण ब्याज ₹96। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। मतलब एक महीने का है 96, एक माह का कितना है? 96। तो एक वर्ष का कितना होगा? क्योंकि हमें वार्षिक दर बताने, तो 96 गुणा 12 तो 12 7 और 12 9 108 और 7 15 115 तो 1152 रुपए है। तो यानी 1200 पर जो एक वर्ष का ब्याज है वो 1100 इतना ब्याज है। तो एक वर्ष का है ना। अब हम ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला वही है। कौन सा फॉर्मूला? मूलधन गुणा, तो 1200 गुणा दर हमें ज्ञात करनी है, गुणा समय तो एक वर्ष है बटे 100। अब बराबर इसका जो है 1152। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1152 गुणा 100 1200। अब यहाँ एक लिखने की जरूरत नहीं है, इसके 2 जीरो कटे 2 जीरो कटे 12 कम 12 पंजे नहीं, अच्छा 12 12 14 12 14 12 96 12 9 108 12 9 108 और यहाँ बचा 15 में से 8 गया तो 7 और 72 हो गया। तो 12 छक्का 72 तो 96% आ गया भाई। वार्षिक दर क्या आ गई? 96%। क्योंकि जब एक महीने का ब्याज 96 रुपए है तो इसकी वार्षिक दर भी जो है 96%। क्योंकि 1200 पे है ना, तो ये 12 अगर हम 100 पे लगे तो ये 12 महीने का हुआ ना 1200 तो 96% हो जाएगा 96%। 12 सेंटीमीटर भुजा वाली 20 समान वर्गों का क्षेत्रफल, 20 समान भाई, तो पहले 12 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग होगा। इसका जो 12 है तो इसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ? 12 तो 144 होता है। लेकिन 20 का पता ना तो फिर भी इसको 20 से तो 144 गुणा कितना होता है? 288 और 1 तो 2880 वर्ग क्लियर हो गया ना भाई? अब यहाँ देखो एक घन का आयतन इतना है तो उसकी भुजा की लंबाई, तो आयतन क्या होता है घन का?
कोर गुणा कोर, यानी भुजा गुणा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। अब घनमूल निकालने का मैंने तरीका क्या बोला था, इसके अभाज्य गुणा। तो पहले देखो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 एक कम 1 में तो 1 में देना पड़ेगा 0 बार। पहले ये जल्दीबाजी मत करना, 2 8 16 नहीं करेंगे हम। हाँ तब होगा 2 8 16 और 2 पंजे 10 और 2 6 8, 2 1 2 2 4 और 2 7 14। अब देखो 2 का नहीं जा रहा है, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 2। तो इसमें क्या होता है, 3 का एक जोड़ा बनता है। तो ये हो गया 2 1 गुणा 3, तो 6, क्योंकि 6 का घन है। 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 6 36 36 6 होगा 216। तो इसकी जो कोर होगी वो 6 मीटर। कोर का मतलब भुजा। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। वर्ग है तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। इसके हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जोड़े बनाएंगे 2 4 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 99 में किसका वर्गमूल, तो 8 8 64 9 9 81, 10 दशमलव 100 होता है, तो 9 9 81। ऐसे तो निकालते वर्गमूल। इसको घटाएंगे तो यहाँ 9 में से 1 गया 8, यहाँ 1। अब यहाँ फिर 9 लिखेंगे इसको जोड़ने के लिए, तो 9 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ 9 उतर जाएगा, भाई पूरा जोड़ा उतरेगा भाई, 99 का पूरा जोड़ा उतर जाएगा। अब किससे भाग करें, अगर यहाँ हम 9 से करते हैं तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा। तो पहले 9 से करके देखते हैं कितना आता है, 9 गुणा 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8 9 72 8 80 हासिल 8 9 कम 9 और 8 17, तो 1701 आया भाई। अब ये जो हमने 9 यहाँ लिखा है ये इसमें फिर जुड़ जाएगा। अब यहाँ घटाओ 8 9 1 और ये 9 9 18 का 8 हासिल 1 9 1। अब यहाँ अब फिर यहाँ 99 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर 9 का ही जा रहा है, तो 9 9 से इसको गुणा करके इतना आ रहा है 17,901। इसको घटा दो, यहाँ बचा 8 9 18 में से 9 हो गया 9, यहाँ 8 में से 1। तो इसका मतलब ये फालतू बच रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 9 9 9 9 9 9 6 बार हो गया, 6 अंकों का। इसमें से क्या करेंगे, 1998 को घटा देंगे 1900। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 0, यहाँ पे 0 8 9। ये वाली संख्या है इसमें कहीं 99 वाला, तो बिल्कुल ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या हमने इसका वर्गमूल निकाला, जो शेष बच गया उसको हमने कम कर दिया, तो वही तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 3 संख्याओं का औसत 18 है, पहली 2 संख्याओं की औसत 14 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग भूल गए होंगे। 3 संख्याओं का औसत 18 है ना, तो टोटल पहले ज्ञात करेंगे ना टोटल। तो 3 संख्याओं का टोटल कितना होगा, 18 गुणा 3 18 54। फिर 2 संख्याओं का 14 है, तो इसका जो टोटल होगा वो 14 गुणा 2 14, यानी 2 संख्याएं 28 के बराबर है, 3 संख्याएं 54 के बराबर है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, इसमें से घटा देंगे हम, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ 4 में से 2 गया 2, तो तीसरी संख्या 26। यदि विमल और कमल की मासिक आय क्रमशः 4000 तथा 8000 है, तो दोनों की आयु का अनुपात बताना। तो अनुपात बताने के लिए हम पहले इसको भिन्न में भी ले सकते हैं, 4000 बटे 8। अभी देखो 3 0 इकट्ठे 3 0 4 1 4 4, तो 1 बटे 2 का मतलब 1 अनुपात 2। समझ में आ रहा है तुम्हारे? अच्छा, अब इसको देखो, यदि 4 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो 2 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो वैसे तो सीधी सी बात है, जब 4 आदमी 15 में कर रहे हैं तो 2 आदमी आधा हो गया, तो यहाँ दिन दुगने हो जाएंगे बस 30 दिन। पर हम विधि से करते हैं, एक तरफ हम व्यक्ति एक तरफ दिन। तो पहले व्यक्ति है 4, अब सुनो पहले
ये x की तरफ लगता है तीर और यहाँ उल्टा। क्यों लगता है? क्योंकि जब यहाँ व्यक्ति कम हो रहे हैं तो यहाँ दिन बढ़ जाएंगे, इसका संबंध उल्टा होता है। तो हम तीर का मतलब जो तीर होता है वो अंश लिखते हैं और पीछे वाला यहाँ 15 बराबर ये 4/2। अब ये 15 हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ ले जाएंगे। तो देखो अब ये 2 से काटेंगे तो x बराबर 30, यानी 30 दिन में करेंगे 30 डेज। 1 दर्जन केलों का मूल्य 20 रुपए है। 20 रुपए में अबे तो सियाणो चला। हाँ, 1 दर्जन केलों का मूल्य 20 रुपए है तो 3 दर्जन केलों का मूल्य, क्योंकि अभी दर्जन ही में, ये भी दर्जन में, तो जब 1 दर्जन 20 रुपए का है तो 3 दर्जन 60 रुपए। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को बृहस्पतिवार हो तो उसी महीने कुल कितने सोमवार होंगे? देखो कितना अच्छा प्रश्न है जी। देखो 25 अगस्त को बृहस्पतिवार है, देखो 25 अगस्त बृहस्पतिवार है तो 26 को क्या होगा भाई? शुक्र, 27 को शनि और 28 को रवि, 29 को सोमवार। अब देखो 29 को आया सोमवार तो इसमें से फिर 7 घटाओ, एक सोमवार तो ये हो गया, 7 दिन पहले होगा ना एक सोमवार, तो इसमें से 7 घटाए तो 22 को फिर सोमवार होगा, दूसरा सोमवार। फिर 7 घटाएंगे तो 12 में 7 गया 5 15, फिर 15 को सोमवार होगा तीसरा वाला। फिर 7 घटाएंगे 15 में से 7 गया 8, तो 8 को सोमवार होगा चौथा सोमवार। फिर 8 में से 7 घटाएंगे, 1 तारीख होगा ना सोमवार, तो 5वां सोमवार। तो उस महीने जो है 5 सोमवार, 1 तारीख को भी सोमवार होगा। समझ में आया? कितना अच्छा प्रश्न था। देखिए अब यहाँ देखिए 2 5 11 19 है, 2 5 11 19, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए इसने कैसे किया, 2 के बाद 5 लिखा, तो 2 के बाद जो है 3 आता है विषम संख्या, इसने छोड़ दी 5 लिखा। 5 के बाद क्या आती है विषम संख्या? 7 और 9, इसमें 2 विषम संख्या छोड़ दी, अब तब 11 लिखा। 11 के बाद विषम संख्या आती है 13 15 और 17, यहाँ 3 विषम संख्या छोड़ी तो 19 लिखा। 19 के बाद जो है 21 23 25 और 27, तो हम 4 विषम संख्या छोड़ देंगे तो 29 लिखेंगे, तो इसका आंसर होगा 29। 100 वर्ग मिलीमीटर 1 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो देखो बेटे 100 वर्ग मिलीमीटर है, तो 100 वर्ग मिलीमीटर किसका क्षेत्रफल होता है? क्योंकि वर्ग का मतलब क्षेत्रफल है, तो वर्ग मिलीमीटर, जब इसकी भुजा 10 होगी और इसकी 10 होगी मिलीमीटर, तो 10 गुणा 10 होगा ना, 10 गुणा 10 मिलीमीटर, तो इसको गुणा करके 100 वर्ग मिलीमीटर। अब इसको बनाना है सेंटीमीटर, तो 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 ही सेंटीमीटर होगा भाई, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, तब अगर सेंटीमीटर में होगा तो 1 गुणा 1 ही होगा, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो कितना अंतर है, 1 वर्ग सेंटीमीटर जो है ना 100 वर्ग मिलीमीटर के बराबर। नहीं समझे तुम? अरे फीटा है, ये स्केल होता है ना ऐसा, तो इस पे यहाँ पे लिखा रहता है 1, यहाँ पे 2, तो लेकिन इसके बीच में कितने खाने होते हैं? 10 खाने, पूरे 10, फिर यहाँ भी 10 खाने, तो ये मिलीमीटर होता है 10। अगर हम इसकी लंबाई 10 मिलीमीटर लिखते हैं तो ये वर्ग है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, तो 10 गुणा 10 बराबर 100 वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा ml। लेकिन अगर इसी की भुजा हमने मिलीमीटर में न लिख करके हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 1 ही सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर में तो 1 ही है ना, तो तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 गुणा 1, तो 1 ही वर्ग, तो यानी 100 वर्ग मिलीमीटर जो है 1 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना अच्छा प्रश्न था, शानदार प्रश्न एकदम। यहाँ देखो 1/8 धन 2/8 धन 3/8, ये तो बहुत ही सरल है, क्योंकि इसके नीचे बराबर है, तीनों में 8 है, तो हम ऊपर का जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6/8 है, तो इसको हम 2 तो 1 रुपए का 20% बेटा, तो क्योंकि यहाँ देखो पैसे में निकालना, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे,
तो 100 पैसे का हम 20% निकालेंगे, 100 गुणा 20/100, तो 100 कट गया, अब 20 पैसे हो गए ना, 1 रुपए का 20% 20 पैसा होगा। चलिए अब हम करते हैं मानसिक योग्यता वाला, सॉल्व करते हैं। पहला है सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, तो इस सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है ये देहरादून में। बुग्याल किसे कहते हैं? देखो बुग्याल जो ऊंचे हिमालय के मैदान है, वहां जो है ना कोई पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि वहां हमेशा बर्फ रहती है और केवल गर्मियों में कुछ टाइम के लिए बर्फ पिघलती है, इसलिए वहां जो मैदान है तो मखमली घास के मैदान, ठीक है ना, उसको बुग्याल कहते हैं। कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, इनका नाम था लोकमान्य। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मिलता है? गोदी डॉक यार्ड मतलब बंदरगाह टाइप का था, ये लोथल था, ठीक है ना। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? गलत प्रश्न है, ये पूछा नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये प्रश्न बदल दिया है क्योंकि सिलेबस के अनुसार नहीं है। तो इस तरह के उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये आपको पता है कहाँ है? नैनीताल में है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तराखंड से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे राजा राममोहन राय थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज। तो प्रार्थना समाज के स्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ना आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या आर्य समाज की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ब्रह्म समाज की थी राजा राममोहन राय ने, और प्रार्थना समाज की थी आत्माराम पांडुरंग। विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो सबसे गहरा गर्त जो है ना प्रशांत महासागर। और निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? देखिए सबसे अधिक जनसंख्या जो है किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है? देखो बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखो अदरक का हम तना खाते हैं, क्या खाते हैं? तना। अदरक की जो तना देखो वो उसमें जड़ अलग क्यों रहती है? जैसे आलू है, आलू की भी जड़ अलग होती है, हम इसका तना खाते हैं। प्याज का भी हम तना खाते हैं, जब हम प्याज काटते हैं ना तो उसकी जड़ हम काट के रख फेंक देते हैं। तो अदरक, हल्दी, प्याज, लहसुन, इन सब के हम तना खाते हैं। गाजर की खाते हैं हम जड़, मूली की भी जड़ और चुकंदर की भी जड़ खाते हैं, ये पता होना चाहिए। लेकिन आलू की हम जड़ नहीं खाते, आलू का क्या खाते हैं? तना। प्रश्न है किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? इसको सूखा रोग कहते हैं, हड्डियां सूख जाती हैं। तो विटामिन डी, विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से। अब देखो अब अगले प्रश्न करना। अब यहाँ पे देखिए 3 आकृतियां दे रखी हैं, इसी क्रम के आधार पे चौथी आकृति कौन सी होगी? तो यहाँ देखो यहाँ भाग यहाँ था, ये गुणा था, ये धन हो गया, फिर गुणा, तो अब क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। तो धन वाले देखो यहाँ 2 है कि नहीं? भाग यहाँ ऊपर था, यहाँ आया, फिर यहाँ ऊपर है तो यहाँ आगे ही जाएगा फिर इसमें, तो ये तो होगा नहीं, तो यही होता है। ये ऐसे है, यहाँ ऊपर वर्ग है, वर्ग यहाँ आया तो अब चौथी बार यहाँ जाएगा फिर है ना। ये गोला यहाँ आया तो ये यहाँ आया, तो यहाँ आया तो चौथे ऊपर जाएगा गोला, फिर है ना। अब ये आयत यहाँ आया, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ ऊपर गया तो यहाँ आएगा आयत। तो देखो ये तीनों आकृतियां मिला दो, इसमें मिल रहा है वर्ग गोला आयत, ऐसा वर्ग गोला त्रिभुज, वर्ग गोल ये वाला मिल रहा है ना कि नहीं मिल रहा है? तो यहाँ ऊपर ऋण था, दोबारा ऋण इधर गया, दोबारा इधर आया, तो चौथी बार फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब ये त्रिभुज तो ऐसे रहेगा ना ऐसा। अब ये यहाँ देखो धन इधर था, दोबारा इधर है, दोबारा इधर है, तो चौथी बार इधर जाएगा। अब फिर देखो क्या है, ये तीर का निशान है, इधर था, फिर ऊपर गया यहाँ, तो अब यहाँ आएगा तीर का निशान। तो देखो कौन सा उत्तर है? तो सी वाला। 64 पे देखो यहाँ गुणा भी है और धन भी है, ये गुणा भी है धन भी है, ये लंबा हो गया, यहाँ गुणा भी है धन भी है, यहाँ 2 लंबे हो गए। तो पहले ये लंबा हुआ, अब ये लंबा हुआ, तो तीसरी बार ये भी लंबा हुआ, तो बी वाला।
पंचभुज है, इसका ज्ञान था यहाँ अंदर चला गया, फिर ये बाहर है, तो मुझे लग रहा है फिर ऊपर ही जाके, अच्छा तो मतलब इस कोने से ये कोना छूट गया भाई, ये तीसरे कोने पे आया, तो यहाँ से ये क्लॉकवाइज जा रहा, तो ये छूट जाएगा, तो इस कोने पे जाएगा भाई अंदर, बी वाला। इसमें देखो हमने क्या देखना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो जो अगर हम इसके यहाँ आईना लगाते हैं, शीशा लगाते हैं, तो कैसा दिखेगा? सी वाला। हाँ बिल्कुल, ये तो इधर ही रहेगा और ये इधर की तरफ बिल्कुल सी वाले की तरह दिखेगा। ये दर्पण प्रतिबिंब में कैसा दिखेगा? सी वाला। ये टी एस है तो ये ऐसा हो जाएगा भाई, डी वाला दिखेगा। ये ऐसा है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये छोटा वाला हिस्सा इस तरफ और बड़ा वाला इस तरफ, तो इसमें तो एक भी सही नहीं है भाई, ये लगभग सी की तरह होगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ठीक है ना, इसका सही नहीं मिला, ये बराबर इधर है, तो जब इधर उसमें देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ए वाले की तरफ। अब इसमें देखिए ये कागज है, हमने इसको ऐसा मोड़ा एक बार, फिर इसको दोबारा ऐसा मोड़ा, यहाँ बीच में ऐसा कर दिया, तो जब हम इसको एक बार खोलेंगे तो ये वाला यहाँ भी आ जाएगा भाई, फिर नीचे को खोलेंगे तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे। समझ में आएगा नहीं? अब देखो जिसके उत्तर में ये चारों आकृतियां होंगी ऐसे वाले वर्ग की, तो वही आंसर होगा, ये दूसरे पेज पे आंसर। अब कौन सा है? ये वाला आंसर होगा। यहाँ देखो ये समस्या आकृति, इसको ऐसा मोड़ा, फिर ये त्रिभुज जैसा बना, फिर ऐसा मोड़ा, तो जब हम यहाँ गोला है तो जब इसको खोलेंगे तो यहाँ भी गोला होगा, फिर जब हम इसको दोनों तो इधर खोलेंगे तो एक गोला यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, चार गोले होंगे, तो कौन सा होगा? सी वाले की तरफ। अब हम यहाँ 72 या 75वां पहला कर देते हैं, इसमें क्या करना है, इनको मिला करके कौन सी आकृति बन रही है, तो देखो अगर इस पे हम बी वाली बनेगी, ये नहीं बनेगी क्योंकि इस पे ऐसा नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसको मिला करके कौन सा बन रहा है, देखो इसके ऊपर ये रखेंगे तो बी वाला बनेगा, ये तो ऐसा है, ऊपर से ये ऐसा रखेंगे ना, ये तो बी वाले की तरफ बनेगी, इसको मिला करके कौन सा बनेगा, देखो ये भी बी वाली बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी? वो 73वां वाला, इसको हमने कागज को ऐसा मोड़ा, फिर इसको इधर को मोड़ा, अब यहाँ जो है ऐसा काट दिया हमने, अब जब हम इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे पूरा, तो ये कटा हुआ यहाँ भी आएगा और ये वाला कटा हुआ यहाँ भी आएगा, फिर इधर खोलेंगे तो ये कटा इधर भी जाएगा और ये वाला कटा इधर भी जाएगा और ये कटा हुआ इधर भी जाएगा, ऐसा वाला हो जाएगा। तो कौन सा होगा बताओ? हाँ ये ऐसे अगर खोलेंगे तो ऐसा होगा भाई, बिल्कुल ए वाले की तरह होगा, ए वाले की तरह होगा। तो ये ऐसा था, अब यहाँ चेंज हो गया। हाँ इसमें क्या करना हमने, इनमें हमने क्या छोड़ना, चार आकृतियां हैं, तीन एक जैसे एक अलग है, ए वाला। ये सब इसके बीच में एक कोने पे चिपका, इसमें ए वाला अलग है, ये तीनों इनके अंदर छल्ले घुसे हैं, बी वाला अंदर नहीं घुसा है। इसमें देखो 1 2 3, देखो इसकी बाएं तरफ बिंदी है भाई, इसकी अगर हम इधर मुआ करेंगे तो बाएं तरफ बिंदी है, यहाँ नीचे को मुआ करेंगे तो इसके दाएं तरफ बिंदी है, इसके बाएं तरफ है, तो ये सी वाला, समझ रहे हो? यहाँ बिंदी होनी चाहिए थी, यहाँ नहीं, बाएं लेफ्ट साइड होनी चाहिए थी अगर हम मुआ नीचे की तरफ करते हैं तो। यहाँ देखो इसमें 81 में अलग क्या है, ए बी सी डी, एन पी आर के एल एम जे के एल एम, तीनों एक साथ हैं, पी आर क्यू पी एन पी आर बी सी डी पी क्यू आर, ये उल्टा है ना, तो ये उल्टा है तो ये अलग होगा, बाकी सब उल्टे हैं। यहाँ देखो किसी को बाथरूम लगे तो जा सकते हैं भाई, यहाँ देखो ये हमने कागज मोड़ा, फिर यहाँ पर से मोड़ा इतना जी, इधर को मोड़ दिया ना, फिर इसमें 2 छेद होके ऐसे त्रिभुज बनाए, तो जब हम पहले इसको खोलेंगे इधर को तो ये 2 त्रिभुज इधर पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जब इसको क्योंकि ऐसे में फोड़ता इधर को खोलेंगे तो यहाँ 4 त्रिभुज आ जाएंगे, तो ये आंसर होगा ए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इनमें आपने अलग बताना है, संतरा अमरूद आम नाशपाती, अमरूद आम नाशपाती, तो इसमें जो संतरा अमरूद आम नाशपाती में जो अलग क्या लग रहा है, आम, क्योंकि इसका बीज बड़ा होता है और बाकियों के बीज होते हैं छोटे। वॉलीबॉल बैडमिंटन टेनिस बिलियर्ड्स, इसमें अलग क्या है, वॉलीबॉल जो है बड़ा बॉल होता है, बाकी सब उससे खेले जाते हैं, ये कह सकते हैं कि इसमें 1 और 2 खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में 2 या 4 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में भी 2 और 4 खिलाड़ी होते हैं,
अब बिलियर्ड्स में भी दो, हरा, बैंगनी, नारंगी और ब्राउन। इसमें अलग क्या है? तो इसमें अलग है हरा, क्योंकि ये प्राथमिक रंग है। प्राथमिक कहते हैं कि जो दुनिया में सबसे पहले रंग आए तो हरा, लाल और नीला है। इसमें हम इन्हीं को मिलाकर के अन्य रंग बनाते हैं। तो नारंगी में भी दो रंग मिक्स होते हैं, बैंगनी में भी दो रंग मिक्स होते हैं, ब्राउन में भी दो से ज्यादा रंग मिक्स होते हैं। तो ये कलर्स बनते हैं दो से ज्यादा रंगों को मिलाकर। और हरा रंग अपने में हरा ही होता है, इसलिए अलग है, ये प्राथमिक रंग है। ठीक है ना। इसको देखो BFD, बी के बाद क्या छोटा? CDE, तब F है, F है ना। F के बाद अच्छा यहाँ DFL है, BCD और EF। अच्छा ऐसा है, B के बाद C छोड़ के D, फिर E को छोड़ के F, यहाँ M के बाद MNO और P छोड़ के Q, TUV और W और यहाँ X होना था, तो यही गलत है भाई। ये सही है, देखो L और M छोड़ के N और O छोड़ के फिर P, ठीक है ना। तो ये गलत है, ये आंसर, बाकी सब एक उसी क्रम में है। यहाँ देखो मई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, इसमें अलग क्या है? मई में कितने दिन होते हैं? अगस्त में देखो 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31, अब मई में भी 31 दिन होंगे, तो सितंबर आंसर होगा भाई, इसमें 30 दिन होते हैं। देखो पुस्तक का जो संबंध लेखक से है, मूर्ति का संबंध किससे है? तो उसको बोलते हैं मूर्तिकार, बोलते हैं ना। तो इसी को संगत राश भी कहते हैं। क्या? संगत राश बोलते हैं। मूर्तिकार, मूर्ति को जो है मूर्तिकार बनाता है, तो मूर्तिकार को ही संगत राश कहते हैं। मनुष्य घर में रहता है, घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में, स्टेबल जिसे कहते हैं। कोयला, ताप, कोयले से तापमान मिलता है कि ताप गर्मी मिलती है कि? तो मोमबत्ती से क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। सुनार सोना बनाते तो बड़े ही क्या बनाते हैं? लकड़ी का काम करता है। सोना, सुनार जो सोने का काम करता है, तो बड़े ही लकड़ी का काम करता है। तो इनमें सब आ गया, कुर्सी, मेज, दरवाजा, तीनों चीज बनाता है ना, तो लकड़ी का काम आएगा। देखो यहाँ पे 17 है, तो ये कई तरह से देखो, तो इसमें अंतर से नहीं हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? 17 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 19 अभाज्य संख्या, 19 के बाद 23 अभाज्य संख्या है, और 23 के बाद जो है सीधा 29 अभाज्य संख्या है, और 29 के बाद 31 है अभाज्य संख्या, और 31 के बाद सीधा 37 है, तो यहाँ पे 31 होगा। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे +2 है, 2 ज्यादा 1 और 2 3, फिर यहाँ पे +2 है और यहाँ +4 है, फिर यहाँ +2 है, फिर यहाँ भी +2 है, यानी 2 बार +2 है, 1 बार +4 है, फिर 2 बार +2 आएगा तो अब +4 आएगा, तो 13 और 4 कितने होते हैं? 17, तो यहाँ पे 17 होगा। यहाँ देखो 7 है, 9 है, 16 है, 25 है, 7 है, 9 है, तो 9 और 7 16 है, इन दोनों का जोड़ कितना है? 16, फिर 16 और 9 कितने हैं? 25, तो 25 में कितने जोड़ के 66 होंगे? तो 66 में से हम 25 कम कर दें, 1 और यहाँ 4, 41 जोड़। अब यहाँ देखो 2 है, Z है, 5 है, 2Z 5 है, यहाँ 7Y 7 है, तो यहाँ पहले Z है, यहाँ Y है, यहाँ X है, यहाँ W है, यहाँ V है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? U। क्या हो जाएगा? U। अब U वाले 3 हो गए, लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 7 है, यहाँ 14 9 है, तो पहले यहाँ देखो 2 है, यहाँ 7 है, यानी कितने का अंतर हो गया? 5 का। फिर यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 7 का अंतर हो गया, फिर 14 के बाद यहाँ 23 है, तो 23 और 14 में कितने का अंतर है? 9 का। समझ में आया ना? पहले अंतर कितना था? 2 और 7 में 5 का था, फिर 7 का, अब 9 का, अब 23 और यहाँ देखो 11 होता है, 34, अब 11 का अंतर, इसका मतलब अब 13 का अंतर होगा, तो यहाँ 13, तो 34 में 13 जोड़ के 47 होगा, तो 47U, तो क्योंकि देखो 47U वाला यही है, 47U 15, क्योंकि यहाँ अगर तुम देखोगे तो यहाँ 5 आ रही है, यहाँ 7 2 का अंतर है, 7 और 2 9, और 9 और 2 11, और 11 और 2 13, तो 13 और 2 अब क्या आएगा? यहाँ पे 15 आएगा, तो यही होगा। यदि चाइल्ड को किसी सांकेतिक भाषा में EJKNF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेरेंट को लिखा जाएगा। देखो C की जगह E आया, तो क्या छोटा? CDE, एक छोड़ गया, तो यहाँ P के बाद क्या होगा? PQR, तो P के बदले R आएगा, ठीक है ना।
यहाँ H की जगह क्या हो गया J, HIJ, तो एक छोटा, तो यहाँ पे एक ABC, तो यहाँ C होगा, ठीक है ना। यहाँ I के बदले क्या आया K, IJK, एक छोड़ के आया ना, तो यहाँ भी एक छोड़ के आएगा, तो R के बाद RST आएगा। अब फिर यहाँ देखो L के बदले क्या आया N आया, तो LMN, एक छोड़ के आया, तो यहाँ E के बदले क्या आएगा EG आएगा, तो कौन सा हो रहा है जी। अब फिर यहाँ देखो D के बदले क्या आया DEF, तो यहाँ पे जो है N छोड़ के MNOP आएगा, तो RCTGP किसमें RCGP वाले में, तो यही होगा, ठीक है ना। यदि प्रिंस को इस भाषा में इतना लिखा जाता है तो इतना इसके लिए क्या कोड होगा, तो देखो एक किसके लिए आया है 1 2 3 चौथे नंबर पे 1 2 3 4 N के लिए आया, तो पहले N आएगा। 8 किसके लिए आया है 8 तीसरे नंबर पे देखो 1 2 3 I के लिए आया है I। 2 किसके लिए आया है यहाँ देखो लास्ट सेकंड है C के लिए, और यहाँ पे जो है 3 किसके लिए आया है E के लिए, तो नाइस, तो NIC नाइस। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेंट को ये लिखा जाता है, सेंड को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा स्टार्ट को लिखा जाएगा। तो देखो S के लिए क्या लिखा जा रहा है यहाँ स्टार, तो पहले हम स्टार बनाएंगे, ठीक है ना, ये स्टार हो गया। अच्छा T के लिए क्या लिखा जा रहा है, इसमें लास्ट में देखो T माइनस लिखा जा रहा है कि नहीं। और A के लिए क्या लिखा जा रहा है, यहाँ दूसरे नंबर पे देखो गुणा। R के लिए क्या लिखा जा रहा है, तो इसमें आया R भागा लिखा जा रहा है ना। और T के लिए देखो इसमें लास्ट में आया माइनस, T तो है ना, तो स्टार माइनस गुणा भाग माइनस, बोलो कि कौन है ये कहाँ है, देखो S के लिए क्या आया था स्टार आया ना, और T के लिए माइनस ही तो आया लास्ट में, तो दो बार माइनस है ना स्टार माइनस। अच्छा ये इसने गोला किसके लिए दिया है A के लिए गोला है बस, ये तो यहाँ पे A के लिए गोला है, होना नहीं है, क्या है गोला है, तो ये आ जाएगा स्टार माइनस ये गोला और डिवाइडर ये माइनस, C वाला आएगा कि नहीं आएगा, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को 08 06 11 04 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में मंकी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए के जो है 11वां अक्षर है, लेकिन यहाँ 8 लिखा गया 3 कम, आई जो है 9वां अक्षर है, तो यहाँ छठा 6 लिखा गया है। ये देखो N कौन सा अक्षर है GKLMN, N जो है ना 12 13 14वां अक्षर है, तो 14 में से 3 कम लिखा गया है 11, तो उसी प्रकार से G जो है 7वां अक्षर है, तो यहाँ 3 कम लिखा गया 4, इसमें से भी N कौन सा अक्षर है, N जब N 11वां है 14वां है, तो N 12वां अक्षर है भाई जी, तो 12 में से 3 कम करो तो 9 लिखा जाएगा, 9 तो है नहीं है। M कौन सा अक्षर है A B C D E F G H I J K L M, 13वां अक्षर, तो 13वां में से 3 कम करो तो 10 आएगा, ठीक है ना। अब O कौन सा अक्षर है, O 14वां है, तो 14 में से 3 कम करो, 14 में से 3 कम करो तो 11 आएगा। फिर N जो है 14वां अक्षर है MNO, नहीं 14वां क्यों होगा MNO 15वां होगा, तो यहाँ 12 आएगा, और N है 14वां अक्षर, तो यहाँ 11 आएगा, तो 10 12 11, ठीक है ना जी, 10 12। E कौन सा अक्षर है A B C D E, 5वां अक्षर है, तो 5 में से 3 गए तो 2 आए, ठीक है ना। और Y कौन सा है 25वां है, तो 25वां में से 3 कम 25 में से 3 गए तो 22, तो ये हो जाएगा 10 12 11 2 22, ये वाला, ठीक है ना। थोड़ा चक्राने वाले प्रश्न है, इनको जरा गौर से देखो, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। रजनी की कक्षा में 37वां स्थान है, मीना रजनी से 17वां स्थान आगे है, यदि मीना का नीचे से 46वां स्थान है तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखो भाई ये लड़कियां बैठी हैं, रजनी का कक्षा में 37वां स्थान है, माने यहाँ पे 37वें स्थान पे रजनी है,
ठीक है ना। मीना रजनी से 17 स्थान आगे है। मीना जो है रजनी से 17 स्थान आगे है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 17 स्थान आगे है भाई। तो इसका मतलब इसके बीच में कितने बच्चे होंगे? अगर मैं तुमसे 2 स्थान आगे हूं तो हम दोनों के बीच में 2 बच्चे हैं ना, तो यानी बीच में 17 बच्चे। ठीक है ना भाई। यदि मीना का नीचे से 46वां स्थान है, रजनी का तो 37वां स्थान है, अब मीना का जो है ये 17 स्थान इधर है भाई, 17 इधर नहीं है, 17 स्थान इधर है। यहाँ पे इससे 17 स्थान दूर है, मतलब कौन? मीना। अब मीना का नीचे से 46वां स्थान है, यानी ये 46वें स्थान पे, 17 वाला कितने पे है? 46वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रजनी का कक्षा में 37वां स्थान, कितना टफ प्रश्न है यार। देखिए रजनी का कक्षा में 37वां स्थान है, यहाँ पे लगाओ आप, तो 37वें स्थान पर जो है रजनी है। ठीक है ना। मीना रजनी से 17 स्थान आगे है। ये इस मीना जो है इसके 17 स्थान आगे है, तो इसका मतलब ये 18वें स्थान पर है मीना। ठीक है ना। इसके बीच में यहाँ 17 बच्चे हैं। यदि मीना का नीचे से 46वां स्थान है, यहां से अगर हम देखें तो मीना का जो है 46वें स्थान पर है, मतलब इसके पीछे जो है 45 बच्चे हैं। ये 37वें स्थान पे जो है रजनी है, मैंने आर लिख दिया रजनी के लिए। ठीक है ना। और मीना रजनी से 17 स्थान आगे है, ये 17 स्थान आगे यहाँ पे जो है ये मीना है। और मीना का इधर से जो है 46वां स्थान है, 46वां स्थान है, तो इसका मतलब इस तरफ जो है मीना के इस तरफ 45 बच्चे। ये ऊपर से इसका 37वां स्थान है, तो इसका मतलब इधर जो है 36 बच्चे हैं, इसके इस तरफ मीना से इस तरफ पूरे 36 बच्चे हैं। अब 36 में से ये 17 स्थान आगे है, तो 36 में से 17 गया, तो देखिए ये कौन से स्थान पर है? 16 में से 7 गया, 9 और यहाँ 1, 19, तो इसका मतलब यहाँ जो है 19 बच्चे इस तरफ है। तो देखिए 45 इस तरफ है और 19 उसके उस तरफ है, और एक बीच में स्वयं वो है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल 1 और 4 1 5 और 1 हासिल जोड़ के 6। तो इस क्लास में जो है पूरे 65 लड़कियां हैं। देखो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। आनंद चला दक्षिण की ओर 25 मीटर। उसके बाद दाएं मुड़ गया, तो इधर को मुड़ा, और रुक गया। फिर बाईं ओर मुड़ा, तो इधर चलने के बाद में बाईं ओर इधर को मुड़ा, लेकिन चला नहीं, यहीं पे रुक गया। ठीक है ना। अपने चलने के किस दिशा में? तो ये देखिए किस दिशा में होगा, दक्षिण और पश्चिम में होगा, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में ये रुक गया। तो इस तरह से आप लोगों की, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरा आपको पेपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।